इस क्लास में हम ओरेकल के फंक्शंस के बारे में थोड़ा जानेंगे, और फिर धीरे धीरे हम फंक्शंस को, ढेर सारे होते हैं ओरेकल में, फिर धीरे धीरे उनको हम क्या कहते हैं, क्वेरीज के थ्रू सॉल्व करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। ठीक है। और साथ में मेनली इस क्लास में हम जानेंगे डुअल टेबल के बारे में, DUAL, डुअल टेबल के बारे में जानेंगे। अगर देखा जाए तो अगर फंक्शन की बात की जाए तो जो ओरेकल में अगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन का सिंपल मतलब क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसको एग्जीक्यूट करने पे क्या होता है? वर्क परफॉर्म होता है। तो अ फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड designed to achieve a particular task, just like any other programming language. Oracle 2 has a huge collection of predefined function. Predefined function मतलब पहले से बने बनाए फंक्शंस का ढेर सारा कलेक्शन बेटा। ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप उसको कैटेगराइज करो तो दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक डेट फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस, कन्वर्जन फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस, मिसलेनियस फंक्शंस। तो ढेर सारे फंक्शंस है। ठीक है। डेट के लिए जो डेट के लिए यूज में आएगा वो डेट फंक्शंस में आ जाएंगे। स्ट्रिंग के टर्म्स में जो यूज आएंगे वो स्ट्रिंग फंक्शंस है। न्यूमेरिक न्यूमेरिक फंक्शंस में आ जाएंगे। फिर कुछ कन्वर्जन फंक्शन भी है, ग्रुपिंग के लिए ग्रुप फंक्शंस भी, और मिसलेनियस फंक्शन है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं डुअल टेबल के बारे में। डुअल टेबल होता क्या है? ठीक है। तो अगर मान लो, सपोज दैट, इसको समझने से पहले मैं एक क्वेरी आपको फायर करके दिखाता हूं। जैसे अगर मान लो मैंने बोला सेलेक्ट 2 + 3 फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा बोलूं मैं, 2 + 3 फ्रॉम स्टूडेंट, और रन करो। देखो 5 आ गया, 7 रोज आ गए। क्यों आ गए? इसमें एरर क्यों नहीं आया? एरर क्यों नहीं आया? पहला तो क्वेश्चन ये है, एरर क्यों नहीं आया? और ये 2 + 3 मतलब 5 होता है, 5 आपका 7 टाइम्स क्यों आया? तो मैं आपको इसको दिखाने के लिए पहले स्टूडेंट टेबल के रोज को देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया तो देखो टोटल 7 रोज होंगे। टोटल 7 रोज हैं। ठीक है। तो 7 रोज हैं तो क्या होगा? अगर आपने यहाँ कोई कंप्यूटेशन करने की कोशिश की, जैसे मैंने बोला 2 × 3, ठीक है, और आपने रन करने की कोशिश की, तो 2 × 3 कितना होता है? 6। तो 6 कितनी बार आ जाएगा? 7 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। अगर मैंने 2 + 3 किया तो 7 टाइम्स 2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 आ गया। वैसे ही अगर मैं सिलेक्ट 2 + 3 फ्रॉम एम्प्लॉय करूं तो आपके 14 टाइम्स आ जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय में 14 रोज होते हैं। ठीक है। तो देखो 14 टाइम्स आपके पास 5 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, मैं एक टेबल क्रिएट करूं, मान लो क्रिएट टेबल, मैंने बोला स्टूडेंट, और मैंने क्या कर दिया, रोल नंबर, और इसको मैंने रख दिया नंबर ऑफ 10, और कॉमा कर दिया मैंने। ठीक है। और बच्चे मैंने क्या किया, एक दे देता हूं नेम, और नेम को लिख देता हूं varchar 220। ठीक है। तो ये नेम तो बहुत पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। stud1 कर देते हैं, ये भी बना हुआ है। stud12 बन गया, stud12 क्रिएट हो गया। ठीक है। अब बेटा मुझे इसमें इंसर्ट करना होगा तो क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू stud12 वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद डायरेक्टली वैल्यू दे देता हूं। बेटा मैं रोल नंबर को दे दिया 123, न्यूमेरिक है, और सिंगल कोट्स में नेम दे देता हूं। ठीक है। सिंगल कोट्स में मैंने नेम दे दिया, चलो अच्छी बात है। मैंने नाम दिया जपनीत। ठीक है, जपनीत नाम दिया। अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एंटर, 1 रो इंसर्ट है। अब अगर मैं बोलूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stud12, ऐसा बोलूं मैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stud12, अब रन करूं। ठीक है। क्या दिक्कत है? नेम में स्पेस हो गया, सही है। तो देखो एक 1 रो आ रहा है, रोल नंबर 123 और जपनीत। अब मैं क्या करूं, सेलेक्ट बोलू 2 + 3 फ्रॉम stud12, मतलब कोई भी ऑपरेशन में यहां से परफॉर्म करने की कोशिश करूं। तो मैंने बोला सेलेक्ट 2 + 3 फ्रॉम stud12, तो देखो रन, तो 5 आ रहा है। लेकिन अब एक टाइम आ रहा है, एक टाइम ही आ रहा है। ठीक है। अगर मैं बोलूं 4/2, तो देखो 4/2 आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको कंप्यूटेशन करना है, अगर कंप्यूटेशन करना है तो क्या बनाओ, एक ऐसा टेबल बनाओ, एक ऐसा टेबल बनाओ जिसमें एक रो हो, तो केवल एक ही बार वैल्यू आएगी, केवल एक ही बार वैल्यू आएगी, क्योंकि एक ही रो है। जितने रोज होंगे, जितने रोज होंगे
उतनी बार वैल्यूज आएंगी, ध्यान रखना। तो हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो मुझे कोई कैलकुलेशन करना है तो अलाउ करता है, आपका कहना चाहिए ओरेकल अलाउ करता है। लेकिन अगर सिंपल सी बात है, रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट उतने आते हैं जितने आपके पास रोज होते हैं। तो बेटर तरीका क्या है बच्चे, बेटर तरीका ये है कि आप क्या करो, एक कॉलम एक रो डाल दो, ठीक है। या कॉलम कितने भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज एक ही होंगे, तो रोज जितने होंगे उतनी वैल्यूज देगा। तो मैं कंप्यूटेशन करता जाऊंगा, अगर एक ही रो हुआ तो एक रिजल्ट दिखा देगा, तो एक बार में एक रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, और कंप्यूटेशन भी हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी है ओरेकल में, ठीक है। तो बात आई डुअल की क्या जरूरत है, डुअल की क्या जरूरत है। तो समझो, पहली बात तो हमने जैसे ही देखा सिलेक्ट 2 + 2 फ्रॉम एम्प्लॉय, तो 14 रोज आए। अब सबसे पहले हमें ये लगता है कि ये रॉन्ग है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। द क्वेरी इज परफेक्टली वैलिड एंड विल रिटर्न 4 because Oracle permit us to write expression और function call with the select command। select command के साथ expression या function call लिखने की परमिशन होती है। Oracle permit करता है, Oracle permit us to write expression और function call with the select command, ठीक है, select command के साथ। बस एक ही प्रॉब्लम है कि द आउटपुट विल बी रिटर्न एज मेनी टाइम्स देयर आर रोज इन द टेबल। आउटपुट उतनी बार दिखेगा जितने रोज होंगे उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेलेक्ट 2 + 2 फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो ये 14 टाइम्स दिख रहा है, ये 14 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब इसी को ओवरकम करने के लिए आपके पास एक तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करो, एक टेबल क्रिएट करो जिसमें एक रो हो, और फिर यूज इट सच जनरल पर्पस क्वेरीज। और फिर जनरल पर्पस क्वेरी के लिए उसको यूज कर लो। तो क्या होगा, एक रो में एक ही आंसर आएगा। अगर मल्टीपल रोज होंगे तो सब में रिपीट आंसर आ रहे थे, एक रो बना दोगे तो एक ही आंसर आएगा। तो उसको आप फिर जनरल पर्पस क्वेरीज के लिए रख सकते हो। या तो डुअल टेबल का यूज करो, ओरेकल में बाय डिफॉल्ट डुअल टेबल इसी पर्पस के लिए होता है। या तो यूज क्या करो, डुअल टेबल का, प्रोवाइडेड बाय ओरेकल फॉर सच सिचुएशन। डुअल इज अ टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय ओरेकल डेटाबेस along with the data dictionary। ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है ओरेकल डेटाबेस में along with the dictionary। और डुअल इज इन द स्कीमा ऑफ द यूजर सिस। किस स्कीमा के अंदर है, किस डेटा डीबीए के अंदर है, सिस, SYS। बट इट इज एक्सेसिबल बाय द नेम डुअल टू ऑल यूजर्स। लेकिन इसको एक्सेस किसी भी यूजर से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्पेशल टेबल है जो सिस से बिलोंग करता है, लेकिन कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। इसके पास एक कॉलम का नाम होता है डमी, ठीक है, जिसका डेटा टाइप होता है var2। और एक रो होता है जिसकी वैल्यू होती है x। तो एक ही रो होता है तो बट ऑब्वियस एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक ही कॉलम है, कॉलम से वैसे भी लेना देना मुझे है नहीं। और डेटा टाइप क्या होता है, var2 होता है। तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपको कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होनी चाहिए। रो एक ही होते हैं जिसका वैल्यू एक्स होता है, जिसको आप देख सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो, अगर आप डिस्क्राइब डुअल करोगे, DESC डुअल करोगे, तो डुअल ऐसा दिखेगा आपको, देखो, देखो, डमी, ठीक है। देखो ये आपका डुअल, टेबल का नाम डुअल है, कॉलम का नाम डमी है, और डेटा टाइप varchar2 है, लेंथ 1 है, मतलब varchar2 1, ये है इसका डेटा टाइप, ठीक है। अगर ये आपने तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देखा, GUI में दिखेगा, और एकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस में ऐसा दिखेगा। जब इसको एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाओगे तो देखो ये डमी, डमी क्या हो गया, कॉलम का नाम और ये डेटा टाइप varchar, ठीक है। यहाँ कॉलम नेम और ये डेटा टाइप, ठीक है। यहां देखने का तरीका, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप और लेंथ। तो डिस्क्राइब ड्यूअल से आप देख लोगे कि ये जो डिस्क्राइब ड्यूअल करने से आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। सिंपल, तो कॉलम का नाम है वो डमी है, टेबल का नाम है डुअल, ठीक है, डेटा टाइप varchar2 है, और एक ही रो है, ठीक है, रो एक ही है। वो कैसे पता चलेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल कर दो तो एक रो दिख जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं, मान लो मैंने लिखा डिस्क्राइब डुअल, तो इससे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या है। तो देखो ये पता चल गया, डुअल टेबल है, कॉलम डमी है, डेटा टाइप varchar2 है, लेंथ 1 है। अब अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो केवल एक रो आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल। डुअल टेबल पहले से बना बनाया है, ठीक है, जो यही सब पर्पस के लिए है। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो, डमी, कॉलम का नाम डमी, और रो एक है एक्स नाम का, ठीक है, रो आपका एक्स नाम का है, ठीक है। तो वही बात मुझे समझ में आ गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल, तो ये समझ में आ गया। जैसे आप डुअल से सिस्टम डेट निकालना चाहो, तो सिस्टम डेट के लिए आप सिस डेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन भी यहां यूज कर सकते हो, फंक्शन कॉल भी यूज कर सकते हो, सिस डेट फ्रॉम डुअल। रन करोगे सिस्टम का डेट आ जाएगा, देखो 5 है डेट,
मंथ है 3, ठीक है, मंथ क्या है 3, और ईयर है 2021। तो ऐसे पर्पज के लिए आप डुअल टेबल का यूज कर सकते हो। बाकी आगे की क्लासेस में देखेंगे और भी फंक्शंस और डुअल के बारे में और भी जानेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?